बैक टू लर्नर सागा। दिस इज सौम्या सूर्यवंशी एंड आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं पर्सन। इनकम टैक्स के अंदर पर्सन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में एसएससी कवर किया था और वहाँ पे हमने ये सीखा कि किसी भी एसएससी का पर्सन होना मस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम पर्सन के मीनिंग को क्लियर करेंगे कि पर्सन कौन हो सकता है, पर्सन के कितने टाइप्स हो सकते हैं और वो टाइप्स हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन इस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस अपडेट मिल जाएं। ओके, तो पर्सन की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर एसएससी, कोई भी एसएससी जो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है, जो टैक्स पे करेगा, उसका पर्सन होना मस्ट है। और ये पर्सन को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। यहाँ पे बताया गया कि 7 टाइप्स के पर्सन हो सकते हैं, 7 टाइप के पर्सन हो सकते हैं। इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कौन सा पर्सन किस कैटेगरी में आएगा। तो पहले हम इसके नाम देख लेते हैं कि एन इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, a company, a firm, an association of person or a body of individuals, a local authority and every artificial juridical person। 7 कैटेगरी में पर्सन को यहाँ पर बताया गया है कि 7 तरीके के पर्सन हो सकते हैं जो एसएससी एज एन एसएससी टैक्स को पे करेंगे। तो हम 1 बाय 1 इस वीडियो में आज पर्सन को डिटेल करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एन इंडिविजुअल। तो अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल पर्सन की कैटेगरी में कोई भी नेचुरल और नॉर्मल पर्सन को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। वो फिर मेल पर्सन भी हो सकता है, वो फीमेल पर्सन हो सकती है, एज वेल एज माइनर, मेजर, सीनियर सिटीजन। किसी भी तरीके का कोई भी पर्सन यहाँ पर पर्सन की कैटेगरी में, इंडिविजुअल पर्सन की कैटेगरी में फॉल करेगा। इवन वो साउंड माइंड हो या अनसाउंड माइंड हो। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने पैसा अर्न किया है, आपने मनी अर्न की है, तो आप पर्सन की कैटेगरी में फॉल करेंगे, आप एलिजिबल हैं पर्सन कहलाने के लिए। तो यहाँ पर साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, माइनर, मेजर, सीनियर सिटीजन, मेल, फीमेल, हर तरीके के नेचुरल नॉर्मल इंडिविजुअल्स को पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं तो ये हिंदू लॉ के अंदर फ्रेम हुई एक फैमिली कहलाती है, एक फैमिली जो हिंदू लॉ को फॉलो करती है। इस पर्सन की फ्रेमिंग के पीछे पर्पस था टैक्स सेविंग करते थे ये लोग। क्या करते थे कि एक फैमिली बिजनेस रन करते थे। फैमिली का प्रत्येक मेंबर उसका सदस्य होता था, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सदस्य होता था। ये लोग एक कॉमन एंसेस्टर्स के लीगली डिसेंडेंट होते थे। इस फैमिली में जितने भी लीगली डिसेंडेंट हैं, लाइक कि मिस्टर ए के बेटे मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स के बेटे मिस्टर वाई, ये एक लीगली डिसेंडेंट होते थे एक कॉमन एंसेस्टर्स के। और वो जो कॉमन एंसेस्टर होता था, जिसे हम हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता के नाम से जानते हैं, वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता था उस फैमिली का। और यहाँ पर ये लोग एक बिजनेस को रन करते थे और रन करने के बाद यहाँ पर जो भी ये अर्न करेंगे, ये यहाँ पर इंडिविजुअली मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड अपना अपना टैक्स पे ना करके इन्होंने एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रेम कर ली है। और अब ये एज अ HUF, अब यहाँ पर ये पर्सन कैसे कंसीडर किए जाएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज अ पर्सन ये यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे और ये अपना टैक्स पे करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन है हमारा कंपनी। जैसा कि हमने डेफिनेशन कंपनी की पढ़ी है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर लॉ। तो यहाँ पर 1956 कंपनी एक्ट के थ्रू फ्रेम हुई कोई कंपनी या फिर किसी अदर लॉ के थ्रू फ्रेम हुई कोई कंपनी यहाँ पर पर्सन कहलाएगी। और वो कंपनी इंडियन कंपनी या फिर वो फॉरेन कंपनी भी हो सकती है,
इफ़ वो इंडियन कंपनी है तो हम यहाँ पे देखते हैं वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं फर्म की। फर्म की बात अगर हम करें तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बात की जा रही है। फर्म मतलब लाइक कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत फ्रेम हुई एक फर्म जो उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। और हमने फर्म के लिए पढ़ा था, हमने अपने स्कूल टाइम में जब हमने पहली बार फर्म को पढ़ा तो हमने पढ़ा कि फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स को ही या फर्म को ही नहीं, साथ साथ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी को भी एज अ पर्सन कंसीडर किया जाता है। एलएलपी की अगर हम बात कर लेते हैं कि एलएलपी होता क्या है, तो एलएलपी मतलब जैसे कि हमें बताया है कि अनलिमिटेड फर्म में अनलिमिटेड जो पार्टनर्स होते हैं, जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड पार्टनर्स कहलाते हैं फर्म के, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स कहलाते हैं फर्म के। बट एलएलपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एलएलपी में क्या होता है कि एक पर्सन की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी जितने भी रेस्ट पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ओके, तो एलएलपी एक्ट जो 2008 है उसे भी हम यहाँ पर एज अ फर्म ही ट्रीट करेंगे और यहाँ पर उसे एज अ पर्सन कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसे हम शॉर्ट में एओपी या बीओआई के नाम से भी जानते हैं। एओपी या बीओआई, अब जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कुछ लोगों को साथ में काम करना है, साथ में किसी काम को साथ में करना स्टार्ट करते हैं, वो कभी कभी कंपनी फ्रेम कर लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, सम टाइम वो फर्म को फ्रेम कर लेते हैं, फर्म के रूल्स को फॉलो करते हैं और अपना काम करते हैं। बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की फ्रेमिंग तब होती है जब कुछ लोग लाइक कि अगर हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं तो कुछ पर्सन से एक एसोसिएशन फ्रेम करेंगे, यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए एक साथ आएंगे, किसी काम को करने के लिए उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन वो यहाँ पर फर्म या कंपनी को फ्रेम नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन में रखा जाएगा। अब यहाँ पे वो पर्सन्स कौन होंगे, कौन से पर्सन्स का एसोसिएशन होगा, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। जैसे कि हम पर्सन की डेफिनेशन को पढ़ते चले आ रहे हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म। तो यहाँ पर जब डिफरेंट पर्सन्स का एसोसिएशन होगा, वो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव से एक साथ आते हैं, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहलाएगा। यहाँ पर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दोनों तरीके के पर्सन्स एक साथ आ सकते हैं। अगर हम बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट हैव नॉन इंडिविजुअल्स एज इट्स मेंबर्स, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स को ही एक साथ आकर के काम करने की परमिशन होती है। लाइक कि डिफरेंट इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, जब किसी काम को करने के लिए एक साथ आते हैं तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को फ्रेम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पर्सन की तरफ मूव करते हैं और हम देखते हैं लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी से हमारा मतलब होता है म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत भवन, पंचायत यानी कि जो गांव में पंचायत होती है, जो वहाँ की गांव के सारे डिसीजंस लेती है, वहाँ पे काम करवाती है। ओके, कोई पोर्ट ट्रस्ट है, ये सारी चीज़ें लोकल अथॉरिटीज़ में आती हैं। लोकल अथॉरिटी होता क्या है कि गवर्नमेंट ने एक लोकल अथॉरिटी को कुछ पावर दे रखी होती हैं, जैसे कि उन्हीं पावर्स को हम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जिन्हें हम पे कर रहे होते हैं, वो हमारी लोकल अथॉरिटी में आता है। और लोकल अथॉरिटी भी एज अ पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, यहाँ पे वो भी एक पर्सन कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जो कि हमारे स्लाइड का लास्ट पर्सन है। ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मतलब है कि अभी हमने कुछ पर्सन्स तो पढ़ लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, बट क्या
अभी हमने, अगर हम सोचते हैं तो क्या हर तरीके के लोग इन पर्सन्स में आ गए? क्या ऐसा कोई नहीं बचा जो अर्निंग भी करता हो और अभी वो पर्सन की कैटेगरी में फॉल भी नहीं कर रहा, तो क्या वो टैक्स नहीं देगा? तो यहाँ पर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को फ्रेम किया गया और ये कहा गया कि जो लोग ऊपर के किसी भी पर्सन की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं वो यहाँ आएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, बार काउंसिल्स, ये जो मंदिर होते हैं, यहाँ कितना सारा डोनेशन देते हैं, यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, ये मंदिर की इनकम होती है। बार काउंसिल्स जहाँ पर एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स क्या करते हैं, वहाँ पर उनकी भी अपनी इनकम होती है बार काउंसिल की। और यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अभी तक ना ही ये किसी भी अभी अबव कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी अर्निंग्स हमें पता है कि ये बहुत सारा कुछ अर्न करते हैं, तो इसे हम आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये भी एक प्रकार का पर्सन है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पर्सन्स को डिटेल कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स ईज़िली मिल जाएं। थैंक यू।